नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष, मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर शुक्ला जी। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। एमपी न्यूज़ लाइन में आपको भी नमस्कार। आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी प्रणाम। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप जी द्वारा ग्राम लोक स्वराज पद यात्रा का आयोजन किया गया है और उस पूरे आयोजन का संयोजक उनके द्वारा आपको बनाया गया है। इस आयोजन का क्या उद्देश्य है, क्या इससे जनमानस को क्या लाभ होने वाला है, इसकी क्या रूपरेखा है, कितने चरण में ये पूरा आयोजन संपन्न होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। उनकी यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए बहुत श्रेष्ठ योजनाएं बनाई हैं और वो वहां तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती, और जिनको नहीं पहुंची उनके तक पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है कि अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। उस सिद्धांत के आधार पर माननीय सांसद जी जनता जनार्दन से रूबरू हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और योजनाओं की मॉनिटरिंग और उसमें क्रियान्वयन में भी प्रयत्न कर रहे हैं। अगर अजय प्रताप जी की बात करें तो लगातार 1.5 या 2 वर्ष से वो अस्वस्थ चल रहे थे, किडनी के पेशेंट थे और बीच में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया। अब वो स्वस्थ हैं, जिसके कारण उनका संपर्क सीधी जिले के आम जनमानस से पूरी तरह से टूट गया था। बीच में वो संगठन की राजनीति में भी थे, जिसके कारण सीधी में उनका आना जाना बहुत कम हो गया था। तो क्या लगता है कि इस पूरे आयोजन के माध्यम से एक बार जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराना वो चाहते हैं? आपका क्या मानना? वो तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा मोर्चा से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने काम किया है और वो बड़े मन से काम करते हैं, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते हैं। बीच में वो बीमार थे और निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता लगभग दुखी थे उनकी बीमारी से, पर भगवान महामृत्युंजय कृपा से वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। और स्वस्थ होने के बाद भगवान का आशीर्वाद तो रहा ही, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद रहा, उनकी शुभकामनाएं रहीं, इस कारण वो पूर्णतः स्वस्थ हुए। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेना भी उनको आवश्यक था, धन्यवाद देना भी कि आप सबके आशीर्वाद से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो ये भी एक विषय हो सकता है, पर ये पूर्णतः एक विषय नहीं है। जनसेवा एक विषय है जो उनका पुराना कार्य रहा है और उसी तारतम्य में वो जन यात्रा निकाले हैं। अभी तक उनकी जो यात्रा है कहाँ तक पहुँची है, कितने चरण हैं, कितने दिनों तक ये यात्रा चलेगी और कब इसका समापन होगा, इसके बारे में भी? ये 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 17 यात्राएं हैं और 146 गांव हैं और 146 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, पद यात्रा। ये चलेगी 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को ये यात्रा समाप्त होगी। और ज़िले के लगभग सभी विधानसभाओं में इस यात्रा को बराबर बांटा गया है कि अगर एक हफ्ते तो हर विधानसभा में वो रहे ही यात्रा। जैसा कि यात्रा का आयोजन होने के पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि इस यात्रा के माध्यम से कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलती है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो इस आयोजन के माध्यम से ऐसे हितग्राहियों के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे और ऐसे लोगों का
जो अभी वंचित रह गए हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, और किसी कारण बस अभी तक उनको लाभ नहीं मिल पाया है, तो इस आयोजन के माध्यम से हम उनके बीच पहुंचकर उनको भी लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है ये बहुत ही महती और बहुत अहम सरकार की योजना है। ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। इसमें जब किसान मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा, तब हम सब मजबूत होंगे। उन्होंने 2 योजनाओं को फ्रंट में रखा है, एक किसान सम्मान निधि, दूसरा आयुष्मान भारत। एक स्वास्थ्य वाली है और एक भोजन वाली है। ये बहुत ही अहम योजनाएं हैं। लगभग लोगों को मिला है, जो अभी तक 4 दिन की यात्रा रही, जो अनुभव है। पर जो लोग वंचित रह गए हैं उनका आवेदन भी लिया गया है जिला स्तर से। वो जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं प्रदेश स्तर या कृषि मंत्रालय भारत सरकार तक अगर जुड़वाना पड़ा तो माननीय जी जुड़वाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और माननीय जी की इच्छा ये है कि जब सरकार की योजना है तो चाहे वो 25 डिसमिल का काश्तकार हो किसान, और चाहे 25 एकड़ का हो, किसान सम्मान निधि माननीय मोदी जी दे रहे हैं किसानों के लिए, तो उनके तक पहुंचनी चाहिए। इस पर पूरा प्रयास होगा और प्रयत्न के साथ हम लोग जुड़वा के उनको अवगत भी कराएंगे। आवेदन भी लिया है, उनको अवगत भी कराएंगे कि आपकी ये किसान सम्मान निधि में आपका नाम जुड़ गया। जिस तरह से अभी तक जानकारी दी गई है कि इसका जो समापन होगा वो जिला मुख्यालय सीधी में होगा, इस यात्रा का समापन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर समापन होगा और इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा। तो क्या संभावना है कि प्रदेश के और भी बड़े नेता इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं? अभी तो किसी बड़े नेता से बातचीत नहीं हुई है, न तो ये आयोजन के विषय में मुख्य अतिथि के लिए तय हुआ है। पर संभावना है कि अगर बड़े नेता उपलब्ध हो गए सहजता से, तो प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर के कोई बड़े नेता आ सकते हैं। और अपन लोगों का उद्देश्य तो जन सेवा है। अगर उनका समय न मिल पाया, व्यस्तता के कारण कोई दिक्कत हुई, तो अपने ज़िले में जो बड़े नेता हैं वही सब अतिथि होंगे और ये जनसेवा का माध्यम और इसका समापन समारोह करेंगे। अभी यात्रा के माध्यम से आप कितने विधानसभाओं तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं? अभी कितनी विधानसभा में अपनी यात्रा हो चुकी है और कौन कौन से विधानसभा भी? जो हमने यात्राएं घोषित की है, पहले चरण में मैंने 17 सितंबर से 25 सितंबर घोषित की है। 17 सितंबर माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। तो अपन अभी धवनी विधानसभा में 2 दिन थे, अब सिहावल विधानसभा में कल से यात्रा चल रही है और आज वहाँ पहले चरण की पहली यात्रा का आज समापन वहाँ होगा। और 23 से 25 तक अपन चौराहट विधानसभा में रामपुर वाली एरिया में अपनी यात्रा रहेगी। 25 सितंबर को उसका समापन रामपुर नगर परिषद में होगा। अभी हमने ये 3 यात्राएं 3 विधानसभाओं में तय की है और उसको घोषित भी किया है। चूँकि ये आयोजन बहुत बड़ा है और 45 दिनों तक निरंतर ये चलता रहेगा और एक दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पद यात्रा के माध्यम से तय की जाती है। क्योंकि अभी हाल ही में उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ है, तो कहीं उनको परेशानी तो नहीं होती? इतना जनता का आशीर्वाद है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है कि जो ताकत है, इम्यूनिटी है, वो तो इनके कारण बढ़ ही रही है। लगभग वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और संगठन के कार्य करने के लिए वो पूर्णतः सक्षम हैं और जन सेवा के लिए वो सक्षम हैं। अभी 4 दिन की यात्रा में स्वास्थ्य विभाग का अमला भी साथ में रहा, पर जो उनका जो चेकअप वगैरह भी हुआ उसमें वो बिल्कुल नॉर्मली रहे और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे से ये यात्रा होगी और वो पूर्णतः स्वस्थ होंगे। क्या ये यात्रा सिर्फ इसी वर्ष आयोजित की जाएगी या ये निरंतर चलती रहेगी? एक परंपरा के तौर पे इस यात्रा को, इस आयोजन को एक परंपरा के रूप में स्थापित किया जाएगा और ये निरंतर चलती रहेगी, ऐसा भी है कुछ? अब ये यात्रा तो अभी 31 अक्टूबर तक है और इसके बाद माननीय सांसद महोदय जैसा निर्देश करेंगे
तो अपन इसको स्वराज अभियान समिति के नाम से बनाएंगे। एक जन सेवा, गांव गरीब जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए एक संगठन के रूप में ये माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। पर अभी आधिकारिक रूप से माननीय सांसद जी ने इस विषय पर घोषणा नहीं की है। तो अभी तो ये 31 अक्टूबर तक यात्रा है और अभी तो हम लोग इसी यात्रा के माध्यम से जन सेवा करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें 3-4 विषय हैं। ये जो मीसाबंदी थे अपने जो यात्रा में उनका निवास पड़ता है या तो वहाँ भी हम लोग उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। एक जो नहीं है मीसाबंदी उनके परिजनों का या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका या उनके परिजनों का उनके घर जाके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और तीसरा बताया था मैंने कि भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो विशिष्ट जन हैं जिनका राजनीति में दल से ऊपर उठकर योगदान था, चाहे वो जिस दल के व्यक्ति रहे हों। जैसे सिहावल की यात्रा में माननीय इंद्रजीत कुमार जी जिनका इस क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान रहा, 40 वर्ष तक वो विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की। तो माननीय सांसद महोदय और हम सब लोग उनकी समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। तो अपनी ये यात्रा एक विशिष्ट जन और एक श्रेष्ठ जन जिनकी अहम भूमिका रही इस ज़िले में, उनका भी अपन सम्मान कर रहे हैं, उनका भी आदर कर रहे हैं। तो ये यात्रा विशुद्ध रूप से इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। ये यात्रा जनसेवा का एक माध्यम है और जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उनके तक नहीं पहुंच रही हैं, वो पहुंचाना हम लोगों का दायित्व है। और हम लोग पहुंचाने में आप सबकी कृपा और भगवान की कृपा के माध्यम से और सफलता प्राप्त करेंगे, यही उम्मीद है, यही आशा है। जिस तरह से आपने बताया कि ये यात्रा पूरी तरह से राजनीति से हटकर है और राजनीति से ऊपर उठकर है, जो विशिष्ट जन हैं जिन्होंने ज़िले के लिए कुछ किया है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे मीसाबंदी हो, उनको सम्मान देने का काम अजय प्रताप जी के द्वारा किया जा रहा है इसी यात्रा के माध्यम से। जैसा आपने जिक्र किया कि इंद्रजीत जी जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हुए, मंत्री रहे और उनकी समाधि में जाकर उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। तो आगे चौराहट में आपकी यात्रा है और अर्जुन सिंह एक बड़े नेता हुए हमारे देश के, प्रदेश के, तो क्या वहाँ भी जाकर ये श्रद्धांजलि देंगे? बिल्कुल देंगे। अपन तो ये रणदमन सिंह जी जो आज़ादी के बाद के पहले सांसद थे गिजवार, उस समय तो भाजपा बनी भी नहीं थी, तो वो कोई अपनी पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, पर इस संसदीय क्षेत्र के वो प्रथम सांसद थे। तो उनके माल्यार्पण के बाद से ये यात्रा उनके समाधि स्थल से शुरू हुई। तो अपन लोगों के विचार जो हैं वो कोई सीमित दायरे में नहीं है। कुंवर अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम है इस बिंद का, इस प्रदेश का, और इस ज़िले में है। मेरी यात्रा निकलेगी, निश्चित रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, बड़े मन से किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। जिस तरह से अजय प्रताप जी सक्रिय हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, और जिस तरह से उनका लगातार क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है, अभी उन्होंने संगठन का कोई दायित्व नहीं लिया था स्वास्थ्य के कारण। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो फिर से संगठन की राजनीति में वापस लौट सकते हैं और एक बड़े दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं? निश्चित रूप से उनमें क्षमता है, योग्यता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काम करने का बहुत अनुभव है उनमें। भारतीय जनता पार्टी में अपने से पद नहीं लिया जाता, पार्टी तय करती है किसको कौन सा दायित्व देना है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी दायित्व देगी तो बाखूबी निर्वहन करेंगे, वो निर्वहन करते भी आए हैं। उनकी योग्यता और क्षमता से पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर तक के वाकिफ़ हैं और जो पार्टी उनको सौंपेगी दायित्व, उस दायित्व पे वो खरे उतरेंगे। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं
ग्राम लोक सुराज पद यात्रा के संयोजक सुधीर शुक्ला जी से हुई। सुधीर शुक्ला जी ने पूरे आयोजन के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि ये आयोजन चारों विधानसभा में है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, दोनों योजनाओं का लाभ जो वंचित हितग्राही हैं उनको दिलाने का काम इस आयोजन के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही जो मीसाबंदी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो विशिष्ट जन हैं, उनका भी आशीर्वाद इस यात्रा के माध्यम से लेने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम लोग जो लोग या जो व्यक्ति ज़िले के लिए कुछ किया है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, उनको भी हम सम्मान और श्रद्धांजलि देने का काम इस आयोजन के माध्यम से कर रहे हैं। और ये आयोजन निरंतर चलता रहेगा 45 दिनों तक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस आयोजन का समापन जिला मुख्यालय सीधी में भव्य रूप से होगा। तो आगे भी जो भी इस आयोजन में नवाचार होगा, जो भी घटनाक्रम होगा, लगातार हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।